एक मैसेज लगी है। ये एक यूनिवर्स मैसेज आपके लिए है। क्या यह संदेश है? आज आप अपना लक सुनकर आप हैरान रहने वाले हैं। कौन सा सच आपके सामने आएगा? आज मैं पढ़ने जा रही हूँ आपके लिए कुछ कार्ड। आप न्यूट्रल रहिए, अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैम का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में साथ लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं, मुझे कहां से देख रहे हैं, जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। ओ माय गॉड, एक बुरी आत्मा, एक गंदी आत्मा, जिसको एक शब्द में कहा जा सकता है गंदी आत्मा। एक बुरी आत्मा व्याकुल हो रही है आपसे क्षमा मांगने के लिए। देखिए क्या डाउनलोड हो रहा है आपके लिए, जो आज मैसेज में हैंडलिंग करने जा रही हूँ। आज का यह चैनल मैसेज सिर्फ आपके लिए, जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इस वक्त मुझसे जुड़ रहे हैं, जिनकी एनर्जी में इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। एक बुरी आत्मा आपसे माफी मांगने के लिए व्याकुल हो रही है। एक गंदी आत्मा, बिल्कुल मैं यही शब्द बोलेंगे क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। यह खुद में भी बहुत शर्मिंदा है, ये अपवित्र है, ये आपसे माफी मांगना चाह रही है। शायद पास्ट में कुछ तो जुड़ा है इनसे। आपका संबंध मैं देख पा रही हूँ। मैं जो चीज ध्यान लगा रही हूँ आज आपको बता रही हूँ, क्योंकि ध्यान से सुनिए। एक बुरी आत्मा व्याकुल हो रही है, एक गंदी आत्मा आपसे व्याकुल हो रही है क्षमा मांगने के लिए। ये आपसे कुछ कहना चाहती है। ये धरती पर आई है सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए। ये पुरुष है या महिला, ये पुरुष है या महिला, ये पुरुष है। ओके, ये पुरुष है। जब ये आपके जीवन में थे, जब आपसे इनका कुछ तो कनेक्शन था, ये इन्हें आपका बहुत नुकसान किया है इनका। ये कहना है, देखो यह शब्द नहीं बोल रहे हैं, ये एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनके सारे एक्सप्रेशन इनके चेहरे पर है, इनकी आंखों में है। जो चीजें सामने निकल कर आ रही है, जो चीजें बार बार सामने निकल कर आ रही है, वह यही है कि इन्होंने आपका बहुत ज्यादा नुकसान किया है या आपके बहुत ज्यादा करीबी थे। तुम मेरे बच्चे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह आपका भला ही चाहते हैं। यह आपके मित्र भी हो सकते हैं, मित्र के परिवार भी हैं, यहाँ तक कि आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, यानी कि यह आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा करीबी रिलेशनशिप मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत ज्यादा आपके समीप थे और इन्होंने बहुत बार छाला आपको, इन्होंने चाह कर बहुत बार जानबूझकर आपका नुकसान किया। और अब जाकर जब इनके किए की सजा इनको मिली है, और तब इनके पास कोई शब्द नहीं रह गया, क्योंकि यह अपने आप पर पछता रहे हैं आपसे कहने के लिए। यह आत्मा व्याकुल हो रही है, यह आत्मा यहाँ व्याकुल होती हुई नजर आ रही है, आपसे क्षमा मांगना चाह रही है, क्योंकि इनके कर्म का फल अब इनको मिला है, मिल रहा है, जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तिल मिला गए हैं। ये इन्होंने क्या किया? देखो यही होता है ना हमारे जीवन में, जब मौका होता है ना हमारे पास किसी का अच्छा करने का, किसी पुण्य को कमाने का, तो इंसान उस चीज को नहीं समझ पाता है। हम बुराई करते हैं तो हम दूसरों की चीजों को छीन लेते हैं, हम दूसरों की चीजों को नष्ट करते हैं। लेकिन जब परमपिता परमेश्वर हमें हमारे कर्मों का फल देने लगते हैं, हमें सजा देने लगते हैं, तब हम व्याकुल होते हैं नॉइस, उससे जाकर क्षमा मांगने के लिए। और यहाँ यही होती हुई दिख रही है। ये एक गंदी आत्मा है कि एक बुरी आत्मा है, एक आत्मा है। या आपके पूर्वज भी हो सकते और आपके कोई करीबी भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ एक चीज आ रही है नॉइस की यहाँ आपके बहुत करीबी है। तो ये आपके मित्र, मतलब समीप वाले भी हो सकते हैं, और ये आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। लेकिन ये एक बुरी आत्मा है, ये एक मेल है। कद काठी की बात करूं तो बहुत एवरेज है, एवरेज से थोड़े से हेड कम ही है इनकी, एवरेज हेड से थोड़ी सी कम हेड है, और थोड़े गंदे रहते हैं। ये देखने में थोड़े से गंदे रहते हैं, जैसे कि कोई इंसान जो स्नान नहीं करता है। कोई इंसान यदि एक ही कपड़े बार बार पहनता हो तो कैसे वह थोड़ा सा मलिन नजर आता है। तो यहाँ पर ये इनकी छवि है, यही निकल कर आ रही है कि इनकी हेड जो है वह एवरेज से थोड़ी सी कम ही है, बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन थोड़ी कम है। और ये थोड़ी मलिन रहता है। ये थोड़ी मलिन रहते इनकी छवि आभा नहीं है, इनके चेहरे पर इनकी कांति नहीं है, कि चेहरे पर थोड़ी से मलिन
नजर आते हैं। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा बेवजह किसी और के घर में नहीं होगी, सिर्फ आपके घर में होगी या आपके कमरे में होगी। ऐसा भी सकता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा अचानक से ऐसा लगेगा जैसे लाइट जल रही है, बूझ रही है, या जब पावर बहुत बढ़ रहा है, कम हो रहा है, अचानक से कुछ मिनटों के लिए हो सकता है। यह इनका संकेत है किसी भी चीज का अचानक से खराब हो जाना, किसी बिजली की चीज का खराब हो जाना। यहाँ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज की खराब हो जा रही है, या मोबाइल आपकी खराब हो जाएगी, या आपके घर में बल्ब अचानक से बूझ जाएगा, बिल्कुल अचानक। यह संकेत है इनके, या तो आपको डस्ट, मिट्टी या बालू अचानक से आपके पैरों पर, आपके हाथ पर पड़ सकता है, आपके सर में भी पड़ सकता है। आपको ऐसा लगेगा मेरे सर में बालू किसने डाला दिया। यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है, ये इनके संकेत है। ये जो अपवित्र आत्मा है, ये जो एक दुखी आत्मा, मैं कह लूं गंदी आत्मा है या मलिन है, ये बहुत क्षमा चाह रहे हैं आपसे, यह माफी मांग रहे हैं आपसे। आपको अपने शब्द में लिखकर या बोलकर ये बोलना होगा कि ठीक है, आपने मेरा कितना भी नुकसान किया हो, कोई बात नहीं, आपने मेरा कितना भी नुकसान किया हो, मैं बिल्कुल पूरे हृदय से परमात्मा का नाम लेकर आपको क्षमा करता हूँ। मन में आपके लिए कुछ नहीं है, आपको कहना होगा या लिखना होगा। कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, तब जाकर इनको शांति मिलेंगे। ये लौटना चाह रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या आपने इनको क्षमा कर दिया। हो सकता है आप इन्हें नहीं पहचान रहे हैं, अभी आपके दिमाग में नहीं आ रही है यह बात कि कौन है यह, क्योंकि बहुत सारे हमारे शत्रु होते हैं। हमारे खुद के परिवार में भी बहुत हमारे शत्रु होते हैं, जो भीतर ही भीतर हमारी खुशियों से जलते हैं, भीतर ही भीतर हमें पसंद नहीं करते। पता नहीं उनमें से कौन ने क्या किया हमारे साथ। और अब जाकर जब उनको परमात्मा की सजा मिल रही है, तब वह व्याकुल हो रहे हैं हमसे क्षमा मांगने के लिए। तो अगर आप सच में सच्चे दिल से इनको क्षमा करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या तो आप जहां बैठे हो वहीं आंखें बंद करके परमात्मा से इनके लिए प्रार्थना कर सकें कि वह इनकी सजा कम करे या ना दे, इनको सजा, इनको भी मुक्ति दे। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ में किया, इन्होंने जो किया, पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं इनसे, इनको मैं क्षमा करता हूँ या करती हूँ। ऐसा आप कर सकते हैं, इनके साथ इनको राहत मिलेंगे, क्योंकि हम कर लेते हैं, करते समय ये नहीं सोचते कि भविष्य में हमें इसका क्या फल मिलेगा। और जब देखो, जब हमारे कर्म का हिसाब होता है ना परमात्मा के घर में, तब जाकर हमारी आंखें खुलती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। काली क्रियाएं, तंत्र क्रियाएं मैं देख पा रही हूँ। इन्होंने कई बार आपके घर में कुछ करवाया है, अपने घर में बैठे बिठाए कई बार, या बहुत डर गए हैं किसी के माध्यम से आपके घर में आपके परिवार के सदस्य आपके परिवार पर काली क्रिया करवाने के लिए, ताकि आपके घर में जे खुशी ना फैले, आपके घर में किसी का विवाह ना हो, आपके घर में संतान का जन्म ना हो, आप लोग कभी कोई नई संपत्ति ना खरीद ला। इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए मैं साफ देख पा रही हूँ। इन्होंने कई बार प्रयास किया है और कुछ ना कर सके। ये बैठकर परमात्मा से आपके लिए कई बार बदुआ मांगे हैं, या एक जगह बैठकर जब ये थक जाते हैं ना, कुछ नहीं कर पाए आपके जीवन में बुरा, तो कम से कम ये बैठकर आपके लिए बहुत सारी बद्दुआ मैनिफेस्ट किया इन्होंने। आपके लिए परमात्मा से इन्होंने मांगा है कि आपको खुशी ना मिले, आपकी तबाही हो, आपके सपने पूरे ना हो, आपकी जायदाद कम हो जाए, आपकी जमीन ना बके, आपका घर में विवाह ना हो, किसी का संतान ना आए, आपके घर में खुशियां ना आए। ऐसी दुआएं मांगी है इन्होंने परमात्मा से, और आज उसका नतीजा है कि इनको बहुत कठोर दंड मिल रही है, इनको मुख नहीं मिल रही है, इनको परमात्मा की ओर से बहुत कठोर दंड मिल रही। अब जाकर इनके होश खुले हैं, अब जाकर यह मलिन आत्मा या यह अत्र आत्मा या गंदी आत्मा आपके समीप आ रही है, आपको संकेत दे रही है कि आप उनको क्षमा कर दें। यह व्याकुल हो रही है आपसे कुछ कहने के लिए। इतनी सारी बातें हैं इनके मन में, जितनी सारी बातें यह बोल नहीं पाएंगे। सिर्फ इनके चेहरे लाल हो रहे हैं, इनकी आंखें लाल हो रही हैं, करुणा के आंसू इनकी आंखों से बह रहे हैं, पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ, मैं माथा टेक रहा हूँ। मुझको माफ कर दो, मुझको को क्षमा कर दो। मैंने जाने अनजाने बहुत बार तुम्हारा अहित किया है, तुम्हारे लिए गलत सोचा है, गलत विचार रखे हैं। तुम पर कई बार प्रहार में मैंने किया है, मुझको माफ कर दो। ऐसी चीजें बार बार निकल कर आ रही हैं। मुझको माफ कर दो तो आप इनको माफ कर दें, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अगर आप इन्हें पहचान मान रहे हैं। एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट से थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी पुरुष है, मलिन नजर आते हैं, जैसे गंदे कपड़े पहनते हो ना, या बहुत टाइम से स्नान नहीं किया हो किसी ने, तो उनके चेहरे थोड़े मलिन हो जाते हैं। ऐसा मलिन चेहरा है इनका। और बहुत क्रोध, मोटी आवाज, बहुत क्रोध, और आवाज थोड़ी धुंध बाट धंध और स्पष्ट नहीं, कांति नहीं इनके चेहरे पर। अगर आप पहचान रहे हैं, उनको क्षमा कीजिए आप इनको, क्योंकि यह यहाँ मुक्ति के लिए तरस रहे हैं। ये परमात्मा की सजा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। रूखापन है बहुत ज्यादा, गुस्सा बहुत ज्यादा, क्रोध बहुत ज्यादा, रूखापन है इनकी बातों में, और ये बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं। ये उनसे बहुत कड़ी सजा मिल रही है और इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। कर्म को फिर से रिकवर करने का कोई इनके पास रास्ता नहीं है। एक ही इनको उपाय सूझ रहा है कि यह आपसे कैसे जाकर क्षमा मांगे और इनको परमात्मा की सजा ना मिले। सबसे अच्छा, इन्होंने कई बार प्रहार किया है आप पर, इन्होंने कई बार अटैक किया है आप पर। काली क्रियाएं तंत्र मुझे यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। इन्होंने कई बार काली क्रियाएं तंत्र तक करने की दतोक कोशिश की है आप पर, और इवन क्या भी है, और जिसका असर भी आप पर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। आपके जीवन में बहुत बार नुकसान पहुंचाया है इन्होंने अपने कर्म से, और कई बार आपने झेला है इनको, इनके की सजा आपको मिली है। और अब जाकर यह शर्मिंदा हो रहे हैं, आप शर्मिंदा हो रहे हैं। ये क्षमा मांगना चाहते हैं आपसे, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं सापों पर, और इवन क्या भी है, और जिसका असर भी आप पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके जीवन में बहुत बार नुकसान पहुंचाया है इन्होंने अपने कर्म से, और कई बार आपने झेला है इनको, इनके की सज़ा आपको मिली है। और अब जाकर ये शर्मिंदा हो रहे हैं, आप शर्मिंदा हो रहे हैं। ये क्षमा मांगना चाहते हैं आपसे, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक बार दिल से आप कह दे कि मैं भूल गया हूँ, आपके मैंने क्षमा किया, तो शायद इनको मुक्ति मिल जाए, परमात्मा शायद इनको क्षमा कर दे। लेकिन यह एक बार आपसे क्षमा चाह रहे हैं। नॉइस कई बार काली क्रियाएं की है इन्होंने, कितनी बार नुकसान किया है, आपकी चीज़ों को हड़पने की कोशिश की है। मतलब आपके कमाई चीज़ों को, आपके हक की खुशी को, आपकी चीज़ों को हड़पने की कोशिश की है इन्होंने। कई बार आपके सपनों पर प्रहार किया है इन्होंने, आपकी इच्छाओं को। जब आप खुशी मनाए अपनी खुशी का, तो इन्होंने मातम मनाया है आपकी खुशी का। जब कभी भी आपको कुछ अचीवमेंट आपको मिली है, तो इनको बहुत तकलीफ हुई है, और आज यह सारे के पना यह बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं। जब इनको सजा मिल रही है, तब जाकर इनको एहसास हो रहा है। अब यह धरती पर आए हैं आपसे क्षमा मांगने के लिए। देखिए, जब कोई शोल, जब कोई आत्मा, जब कोई पूर्वज ना जीवित इंसान से क्षमा मांगते हैं, तो इंसान को चाहिए कि क्षण भर में बिल्कुल हृदय से उनको क्षमा कर दे, क्योंकि अब उनकी दुनिया अलग हो चुकी है, उनकी सजा पाने के तरीका अलग हो गया, उनका परमात्मा से संबंध है। तो मनुष्य को चाहिए कि सारी की बातों को भूल जाए और क्षण भर में क्षमा कर दे। यह मेरी पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पर भी यह व्याकुल दिख रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि कैसे मैं आप तक अपना संदेश पहुँचा, कैसे मैं आपसे माफी मांगू, क्या संकेत दे रहे हैं। यह आपके लिए ओके, यह मिट्टी आपको मिट्टी नजर आएगी, कहीं छाती हुई डस्ट हो सकता है, या नॉइस बालू हो सकती है, या मिट्टी हो सकती है। कहते हैं ना, एक मुट्ठी बालू या एक मुट्ठी मिट्टी आपको अचानक से कहीं पर नजर आएगी, आपके बिस्तर पर, आपके घर पर, फर्श पर, छत पर, अचानक से, जहाँ पर बिल्कुल संबंध नहीं है। उस डस्ट का आना कोई जैसे गंदी मिट्टी होती है या बालू होते हैं ना, बालू के दाने आपको किरकिराहट सी महसूस होगी। पैरों में अचानक से यह संकेत है, यह बहुत करीब है आपके, आपको मिट्टी नजर आएगी और कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। मुझे एक ही चीज मुझे दिख रही है, या तो ये एक मुट्ठी मिट्टी होगी, या तो एक मुट्ठी बालू होगा, या तो डस्ट होगा। मतलब सड़क की धूल कैसे होती है,
उस तरह की भी चीजें हो सकती है। आपको एक बार पैर पड़ने वाले हैं इस पर, ताकि यह आपको बता सके कि यह आपके बहुत करीब है, यह आपके बहुत समीप है। ये संकेत आपको बार बार दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है आपके घर में। इलेक्ट्रॉनिक किसी भी चीज का अचानक से खराब हो जाना, या कोई बल्ब बचा अचानक से बूझ जाएगी, या कोई म्यूजिक सिस्टम चलते चलते अचानक से खराब हो जाए, या इस्त्री करने वाला जो आयरन होता है वह खराब हो जाएगा, या टेलीविजन खराब हो जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज अचानक से खराब हो जाएगी, रुक जाएगी अचानक से। यह भी संकेत है इनके, क्योंकि यह बार बार आपको संकेत दे रहे हैं कि यह आपके करीब है, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं और इन्हीं संकेतों के माध्यम से यहाँ आपसे संपर्क बना रहे हैं। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा। देखिए, तुम मेरे बच्चे, जो गंदी आत्मा है वह आपसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहती है कि आपसे क्षमा कर दे, क्योंकि उनके परिणाम उनको अवश्य मिल रहे हैं। तो मेरे 2 बच्चे, वह आपसे मिलना चाहती है, लेकिन वह मिलकर भी आपसे ना मिल पा रही है, क्योंकि वह आपके पिछले जन्म का कोई ना कोई लगती है। इसलिए मेरे बच्चे अनदेखा करने की गलती ना करें और उसे अपना मुक्ति कर दे और उसे माफ कर दे। और मेरे बच्चे, आप बहुत ही सच्चे दिल के लगते हो, आप बहुत ईमानदार हो और आपकी ईमानदारी की बहुत बड़ी शक्ति है। और आपकी माता आपके चारों तरफ एक बहुत बड़ा कवच लगाई है, जिसका कोई अनुमान भी नहीं लग सकता। आपके पास नॉइज की बहुत बड़ी शक्ति है, जिसका प्रयोग आपको करना ही होगा, और आपको अपने सभी शत्रु से भी लड़ना होगा, क्योंकि आपकी बहुत सारे शत्रु भी बन गए हैं। तो मेरे बच्चे, आपको घबराना नहीं है और आप अपनी बुरी आत्मा को मुक्ति दे। आज के लिए बस यही संदेश था। तो एक प्यारा सा कमेंट लिखना ना भूले। कमेंट में एक प्यारा सा नाम लिखो अपना, और लास्ट में नाम लिखें जय माता दी। तो मेरे बच्चे, आज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था